अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद तारिक हसन है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ वो आमिर लियाकत और हानिया से मुताल्लिक़ है। उनकी जो स्टोरी अभी चली है, जो पास्ट डेज़ के अंदर आप लोगों ने देखी, और हो सकता है कि वो ख़त्म हो गई वो स्टोरी, क्योंकि जो उसका बेनिफिशरी था उसको तो फ़ायदा हो चुका है। आप सभी को पता होगा उसको तो फ़ायदा हो चुका है। तो उससे रिलेटेड है, उससे कुछ कंक्लूजन्स हैं कि उससे हमें क्या सीखने को मिला और हमारा माशरा किस दहाने पे खड़ा हुआ है। हमें इस बात का पता चला कि हमारे माशरे में क्या काम आसान है और क्या काम कितना मुश्किल है। उससे पहले आमिर लियाकत और हानिया ये तो सिर्फ़ एक नाम है, एक करैक्टर है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो डेली बेसिस पर हो रहे होते हैं और कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं होते। बहुत सारे रिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट नहीं होते। और ऐसे वाक़यात भी हैं, इससे ज़्यादा बुरे वाक़यात भी हैं जो कि हमारे माशरे के अंदर हो रहे हैं, जो कि हमारी सरज़मीन पर हो रहे हैं। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम लोग किसी के भी बारे में राय कायम करने के अंदर कुछ भी देर नहीं लगाते, बहुत जल्दी किसी के बारे में राय कायम कर लेते हैं। चलें, अगर हमसे ये गलतियां हो भी जाती हैं, क्योंकि हम तो आम आवाम हैं, आम पब्लिक हैं, हमने किसी के बारे में जल्दी राय कायम कर भी ली, लेकिन ऐसे अनासर जो हमें समझाने के लिए, जिनका रुतबा हमें समझाने के लिए है, उन अनासर का काम है कि वो हमें समझाएं, वो आम आवाम को समझाएं कि आप लोग ये गलत कर रहे हो, ये गलत नहीं कर रहे। तो उन अनासर की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, उन लोगों की, उन पेशे वराना लोगों की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो हमें समझाएं कि हम लोग क्या काम गलत करें, क्या काम सही करें। जिनमें सबसे बड़ा रोल एक मौलवी साहब का, एक आलिम का है, जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे लोग इंटरेक्शन करते हैं, जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे लोग मिलते हैं, जुलते हैं, उनसे दुआ सलाम रखते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा रोल एक टीचर का है। टीचर के हाथ में इस नेशन के मुस्तकबिल के सुतून होते हैं। अगर सुतून ही खोखले हों तो इमारत नहीं कायम हो सकती। सुतून अगर खोखले हों तो इमारत कायम हो भी गई तो बहुत जल्दी गिर जाएगी। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो मुस्तकबिल के मेमार हैं, वो सब टीचर्स के हाथों में। टीचर से रोज़ाना 6 से 7 घंटा, 8 घंटा उनसे इंटरेक्शन होता है, बच्चों से इंटरेक्शन होता है टीचर्स का। तो टीचर को चाहिए कि बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करें, उनको समझाएं। टीचर सबसे बड़ा इस माशरे का अहम किरदार अदा करता है, इस माशरे को बिगाड़ने में, इस माशरे को सुधारने में। और फिर जो रही सही कसर रह जाती है इस माशरे की इस्लाह में, वो रह जाते हैं माँ और बाप, जो कि बहुत ही अच्छा रिश्ता है, जो कभी भी नहीं चाह सकता कि उनका बच्चा जो है वो बुरे रास्ते पर चले। कभी भी माँ बाप ऐसा नहीं चाह सकते कि उनका बेटा या बेटी बुरे रास्ते पर चले, कोई भी। तो इस वाक़ये से हमें ये बात समझ आती है कि हानिया का कोई टीचर नहीं था जो हानिया को समझा सकता था कि बेटा देखो, जो तुम रास्ता अख्तियार कर रही हो, इससे लोगों की इज़्ज़तें उछल रही हैं, इससे लोग बदनाम हो रहे हैं। अगर तुम्हें राइट चाहिए, तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। क्या उसका कोई टीचर नहीं था? क्या उसके इलाके का कोई मौलवी नहीं था जो उसके अब्बू को, उसके भाई को समझा सकता था? उसके माँ बाप ने उसको समझाया। लेकिन अब हानिया मतलब 20 से लेके 26 साल, मतलब पता नहीं क्या एज उसकी होगी, अचानक तो वो इतनी बड़ी नहीं हो गई ना भाई। पहले वो 1 महीने की होगी, ऑब्वियसली पहले वो 2 महीने की होगी, 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, तब जाकर वो 20 साल, 22 साल, 23 साल, 26 साल की हुई होगी। तो शुरू से तो वैसी नहीं होगी। उसकी तरबियत करने में इन सब लोगों का किरदार तो रहा होगा ना। तो भाई मेरा कहना सिर्फ इतना है, देखो ये वाक़या हो गया, ठीक है। अब इस वाक़ये से हमें सबक ये लेना है कि अगर कल को ऐसा हो जाए, मेरी अप्रोच वहाँ तक नहीं थी और ना मैं अप्रोच करना चाहता था, मेरी अप्रोच वहाँ तक नहीं थी और ना ही मैं करना चाहता था।
लेकिन उसके जो करीबी लोग हैं उनकी तो अप्रोच होगी ना उस तक पहुंचने की, उनकी तो अप्रोच होगी, तो उनको पहुंचना चाहिए था। अच्छा, जब भी कोई केस सॉल्व होने के लिए देखा जाता है तो उसमें दो चीज़ें सबसे अहम होती हैं, दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। कौन सी दो चीज़ें? कि उस वाक़ये के होने से बेनिफिशरी कौन है, मतलब किसको फ़ायदा हुआ उस वाक़ये के होने से, और किसको नुकसान हुआ। तो इस स्टोरी के अंदर बेनिफिशरी सब आपके सामने है। सबसे बड़ी बेनिफिशरी कौन है? मिस हानिया। देखने का नज़रिया है, बेनिफिशरी भी कह सकते हैं और नुकसान भी कह सकते हैं कि नुकसान भी उसको हुआ है, तो बेनिफिशरी भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि उसको इस वाक़ये की वजह से नुकसान भी हुआ है। लेकिन इस वाक़ये को उजागर करने वाली वही थी, इस वाक़ये को उजागर करने वाली वही थी। तो हम ये बात तो नहीं कह सकते कि उसको नुकसान अगर हुआ भी है तो उसके अपने हाथों से उसको नुकसान हुआ है, ठीक है। और अभी भी वो बेनिफिशरी वही है, ठीक है। मेन बेनिफिशरी हानिया है। और दूसरी जो बेनिफिशरी है, दूसरी बेनिफिशरी अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं तूबा भी बेनिफिशरी है, लेकिन उम्मीद है कि वो बेनिफिशरी नहीं होगी। लेकिन मेरा मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके सामने सारे हक़ाइक़ रखूँ जो मेरी नज़र में हकीकत है। तो बेनिफिशरी तूबा भी हो सकती है, हो सकती है, उम्मीद है नहीं होगी, उम्मीद है नहीं होगी। फिर बेनिफिशरी वो लोग जो आमिर लियाकत से हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, वो लोग भी बेनिफिशरी हो सकते हैं। लेकिन सामने वो लोग नहीं आए, सामने सिर्फ हानिया आई है। अब हानिया को लेकर कौन आया, किसने ये सारा स्टोरी प्लॉट करी, ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है कि उसको चेक करें कि इसके पीछे किसका हाथ है। क्योंकि भाई अगर इस तरीके से होता रहा तो किसी की इज्जत पामाल करना ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा ना, बल्कि हो चुका है, ये आपके सामने है। तो आमिर लियाकत भाई भले से उसको किसी से जितना भी इख्तलाफ है, कुछ भी इख्तलाफ है, लेकिन आप उसकी जहनी, उसकी दिल की कैफियत तो समझो। मतलब उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई, अगर छोड़कर नहीं भी गई, मुझे इस बारे में मालूमात नहीं है, अगर नहीं भी छोड़कर गई तो नाचाकी तो हुई होगी ना दोनों के दरमियान। वो नाचाकी का सबब भी अगर हानिया बनी है तो गलत है। क्योंकि आप देखो, कभी उसका स्टेटमेंट कुछ और होता है, कभी उसका स्टेटमेंट कुछ और होता है, जबकि आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, हदीस तो पूरी मुझे याद नहीं है, मफ़हूम है कि एक मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। भले से हानिया की ज़हनी कैफियत कुछ भी है, जो भी उसकी ज़हनी कैफियत है वो समीरा अजीज़ ने भी बता दी, और भी उसकी ज़हनी कैफियत अगर अच्छे लोग भी अगर उसको समझना चाहें, हानिया की बातों को देखना चाहें, तो वो लोग भी देख सकते हैं कि उसकी ज़हनी कैफियत भले से ख़राब भी है, वो किसी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं बोल सकती। उससे पूछना चाहिए कि भाई तुम क्यों इस तरीके से कह रहे हो। उसके CDR, उसके कॉल रिकॉर्ड्स, हर चीज़ उसका देखना चाहिए कि मतलब किस वजह से तुमने किसी को बदनाम करा। तुम्हें अगर प्रॉब्लम था तो कानून मौजूद था, लोग मौजूद थे, तो वहाँ जाती, इधर जाती, लेकिन नहीं, हानिया ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और दूसरी बात, अब हम बात करते हैं इस केस की पॉसिबिलिटीज़ की कि इस केस के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी और क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती थी। मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं अपने आप को भी इस सूरत हाल पे रख रहा हूँ। मुझ समेत कितने लोग क्रिटिसाइज़ किसी को भी कर लेते हैं। कितना आसान है क्रिटिसाइज़ करना, बहुत ही आसान है। असल में किसी को पहचानना एक वीडियो देखने से नहीं होता। अगर आप ये वीडियो देखकर मुझे पहचानना चाह रहे हैं तो आप नहीं पहचान सकते। क्यों नहीं पहचान सकते? मैं ठंडे माहौल के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैंने माहौल ऐसा क्रिएट करा है कि यहाँ पर कोई नॉइज़ नहीं है, यहाँ पर कोई नॉइज़ नहीं है, तो मैं क्यों गुस्सा करूँगा, मैं क्यों किसी के ऊपर गुस्सा करूँगा। अब अगर मेरे देखने वाले ये समझ रहे हैं कि सरतारी को तो गुस्सा आता ही नहीं होगा, तो ये उनकी गलत सोच है। अगर कोई एक वीडियो देखकर मुझे एग्जामिन कर रहा है कि मैं ऐसा हूँगा, ये उसकी गलत सोच है। कोई अगर आमिर लियाकत की कुछ वीडियोस देखकर, आमिर लियाकत तो एक नाम है, आप किसी को भी मिला लो, किसी को भी ले लो, अगर उसकी आप कुछ भी मीडिया के ऊपर उसकी लाइव देखकर अगर आप ये पहचानना चाह रहे हो कि वो ज़िंदगी में कैसा है, तो ये गलत बात है। आप नहीं उसकी ज़िंदगी पहचान सकते। उसकी ज़िंदगी वही लोग अच्छे तरीके से बता सकते हैं जो रेगुलर बेसिस के ऊपर उसके साथ रहते हैं, जिनमें उसकी बीवी और उसके बच्चे।
उसकी बीवी से पूछा जाए, मतलब कोई भी बंदा है, उसकी बीवी उसके बारे में हर हकीकत जानती होगी, उसके बच्चे उसके बारे में सब हकीकत जानते होंगे कि अब्बा का रवैया, अम्मा का रवैया हमारे साथ कैसा है और कैसा नहीं है। जो उसके करीबी दोस्त हैं, जो रेगुलर बेसिस के ऊपर उनके साथ रहते हैं, या किसी के साथ भी सफ़र पे अगर आप चले जाओ तो उसकी थोड़ी बहुत भी वहाँ पे पता चल जाता है कि मतलब उसकी रियल लाइफ में वो कैसे रहता होगा, वो किस स्ट्रैटेजी से रहता होगा बंदा। तो इस वजह से भी पहचाना जा सकता है। अगर हम किसी को टीवी के ऊपर देखकर एग्जामिन करें कि इस बंदे की रियल लाइफ के अंदर ये ऐसा होगा, तो ये बहुत ही गलत बात है, हम नहीं कर सकते। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये आती है कि जितने वॉइस नोट, जितने हानिया ने गए, हो सकता है वो सच भी हो। मैं इस मौजू पे नहीं पढ़ रहा, मैं फिर कहूँगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। एजुकेशन को इतना फैलाना चाहिए कि हर बच्चा अपना राइट लेना जानता हो, हर लड़का हर लड़की अपना राइट लेना जानता हो। मतलब स्टूडेंट्स को अपने राइट पता होने चाहिए कि वो टीचर से बोल सके कि टीचर मिस आप ये बात गलत बोल रही हैं। इतना फ्रीडम उसको होना चाहिए। हाँ, तमीज़ से बोले, तमीज़ से लाजमी बोले, लेकिन बोले ज़रूर अपने टीचर को, अपने सर को कि सर आप ये बात गलत बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बात गलत है। तो फिर उसका टीचर उसको क्लैरिफाई करेगा, अगर सही बात वो गलत बात, वो एक अलग मौजू है। तो मैं बात ये कर रहा था इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी की। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि हो सकता है वो वॉइस नोट सही भी हो, गलत भी हो। क्या उसमें हमारे पास ऐसे आर्टिस्ट मौजूद नहीं हैं, जैसे कि ये मौजूद हैं सैयद शफ़ात अली। तो मैं ये हरगिज़ नहीं कर रहा कि इन्होंने वो वॉइस नोट बनाए आमिर लियाकत की आवाज़ में, लेकिन क्या ऐसे आर्टिस्ट मौजूद नहीं हैं कि जो दूसरे की आवाज़ निकाल सकते हो? अगर प्लॉट करने की बात है तो मैं अगेन कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो वॉइस नोट असली है नकली है, मुझे नहीं पता, और ना आप लोग को इस चक्कर में पड़ना है। बस आप लोग ये देखो कि इस पूरी स्टोरी से फ़ायदा किसको पहुँचा और नुकसान किसका हुआ है। नुकसान किसका हुआ है? बेचारे आमिर लियाकत और तूबा का हुआ है। अगर नुकसान तूबा समझे तो नुकसान इन दोनों का हुआ है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ को मद्देनज़र रखो कि शैतान सबसे ज़्यादा खुश जब होता है जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई पैदा करवा दे, नाचाकी पैदा करवा दे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यह है कि अगर कोई तूबा को मैसेज पहुंचा सकता है तो उसको ये मैसेज पहुंचा दो कि आमिर लियाकत के साथ पैचअप कर लो, क्योंकि मियाँ बीवी का एक साथ होना लाजमी है। ये शैतान का काम है बीच में फूट डालना, शैतान का काम है मियाँ बीवी के दरमियान। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोग ये कैंपेन चलाएं जिसके अंदर आमिर लियाकत और तूबा दोनों एक साथ अपनी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी दोबारा से गुज़र बसर कर सकें, और जिसको जो बेनिफिशरी था वो आपके सामने खुश है, वो अल्लाह ताला उसको खुश रखे, वो खुश है, उसने जो काम करना था वो अपना फेम उसको मिल चुका है। चलें, आज के लिए इतना ही। अगर कोई बात है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, और मेरे चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और नए आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।